मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र है और इसका अंतिम अध्याय और अंतिम सूत्र। तत्वार्थ सूत्र का नाम मोक्ष शास्त्र है। सम्यक दर्शन से प्रारंभ किया और मोक्ष तक पहुंचा रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग और अब अंत में आके केवल ज्ञान और सिद्धों तक यहाँ पहुंचा रहे हैं। तो अंतिम प्रकरण पे अपन है। देखिए कोई भी चीज शुरू में, जैसे दूध होता है ना, दूध उसको गैस पे चढ़ाते हैं गर्म करने के लिए, तो शुरू में कैसा होता है? शुरू में पतला होता है और फिर धीरे 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 औटते औटते सीधते सीधते फिर क्या होता है, उसमें गाढ़ापन आता है। तो शुरू में हर में ये जैसे ग्रंथ हो तो शुरू में और लास्ट तक पहुंच रहे हैं। अभी हम अपनी परिणति, कि हमारी परिणति शुरू में जब हमने शुरू किया था तब, और धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है तो उसमें प्रगाढ़ता, गाढ़ापन वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ तो मोक्ष तक पहुंचा रहे हैं, पर अब हमको उस मोक्ष की श्रद्धा या वो मोक्ष हमारे हित रूप है, वो प्राप्त करने योग्य है, इतना भी अपने को अंदर से लगता है कि नहीं लगता है? या खाली यही मजा आ रहा है स्वेटर पहन के रजाई ओढ़ के बैठने में सर्दी में, इसी में मजा आ रहा है? सर्दी में रजाई से बढ़िया और क्या होता है? रजाई मिल जाए फिर क्या चाहिए, चाहे दिन हो चाहे रात। इसलिए हमको संसार में ही सुख लग रहा है कि वास्तव में कोई और दूसरी जगह निराकुल सुख की कोई अवस्था है। तो ऐसे सिद्ध भगवान है और सिद्धों में यद्यपि कोई अंतर नहीं होता है, फिर भी सिद्धों में अंतर अलग अलग दृष्टिकोणों से यहाँ पर कहा गया है। नवा सूत्र है, मैं सूत्र का पाठ करती हूँ। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित, बुद्ध यहाँ कॉमा नहीं होना चाहिए, प्रत्येक बुद्ध बोधित, बुद्ध यहाँ इकट्ठा होना चाहिए, ज्ञान अवगाहन अंतर संख्या और अल्प बहुत्व के द्वारा सिद्ध जीव विभाग अर्थात भेद करने योग्य है। ये 12 आधार पर सिद्धों में अंतर किया जा रहा है। इन 12 के द्वारा सिद्धों में अंतर किया जा रहा है और हर एक में 12 तो ये है और प्रत्येक को फिर दो दो नयों से, दो दो अपेक्षाओं से देख रहे हैं। कौन सी दो अपेक्षाएं हैं? प्रत्येक बिंदु को देखने के लिए कौन से दो नए या कौन सी दो अपेक्षाएं हैं? बोलिए को समझी। प्रत्युत में, प्रत्युत्पन्न में और भूत प्रत्यत में। बहुत बढ़िया। प्रत्युत्पन्न ने और भूत प्रज्ञापन ने, ये दो नयों की अपेक्षा से अपन देख रहे हैं। प्रत्युत्पन्न नय का क्या अर्थ ग्रहण कर रहे हैं? प्रत्युत्पन्न नय का मतलब रजनी जी। वर्तमान को ग्रहण करने वाला या वर्तमान के एकदम निकट की वस्तु को ग्रहण करने वाला। हाँ,
वर्तमान को ग्रहण कर रहा है या वर्तमान के निकट, या एक और तीसरा अर्थ वास्तविक, वास्तविकता को, निश्चय को बता रहा है। ठीक है। निश्चय। और भूत प्रज्ञापन्य का क्या अर्थ है? बोलिए अंकल। भूतकाल को ग्रहण करने वाला, व्यवहार नहीं, दूरी को देखने वाला। मैंने अंकल जी से पूछा था। चलिए कोई बात नहीं। हाँ बोलते हैं अंकल। अतीत को देखने वाला, अतीत को ग्रहण करने वाला, अतीत को ग्रहण करने वाला, और व्यवहार को देखने वाला, और दूरी के, हाँ, दूर के संबंध, दूरी को देखने, दूर का देखने वाला, मैंने वर्तमान से थोड़ी दूरी वाली स्थिति को। हाँ ठीक। तो अपन ने किस किस की चर्चा कर ली थी? क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, गति की अपेक्षा, ये 3 अपेक्षाओं की चर्चा अपन ने कर ली। अभी मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, रिपीट करने में अपना उसी में अटक जाते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं। लिंग की चर्चा अपन कर रहे थे। लिंग का मतलब क्या है? लिंग का मतलब है, देखो लिंग शब्द लिया है इसलिए वेद नहीं लिया, क्योंकि लिंग के 2 अर्थ लेने, लिंग शब्द के 2 अर्थ लेने। एक तो ये शरीर का लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, ये लिंग है। और दूसरा होता है लिंग, गृहस्थ लिंग है कि मुनि लिंग है, उसको भी लिंग कहते हैं। मुनि लिंग धारण करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, शब्द सुना होगा, मुनि लिंग धारण किया। तो लिंग का मतलब होता है चिन्ह। तो ये मनुष्य, स्त्री, पुरुष, नपुंसक जिससे पहचाने जाते हैं उसको बोलते हैं लिंग, वो पहचान का चिन्ह, उस अपेक्षा से लिंग है। और ये गृहस्थ है कि श्रावक है, गृहस्थ है कि मुनि है, ये भी उनकी पहचान के चिन्ह होते हैं, तो इसलिए उनके भी वो लिंग कहलाते हैं। मुनि लिंग है कि गृहस्थ लिंग है। तो अभी तो पहले अपन जो लिंग है, वेद वाला लिंग, उसकी तरफ से बात कर रहे थे कि यदि लिंग की अपेक्षा से देखेंगे, वेद की अपेक्षा से देखेंगे, तो प्रत्युत्पन्न नय से तो वेद रहित अवस्था में ही मुक्ति होती है। क्योंकि जो मुक्ति 14वें गुण स्थान का अंत समय है, उस समय कोई वेद का उदय नहीं होता, उस समय कोई वेद नहीं होता, क्योंकि वेद की उदय 9वें गुण स्थान तक ही होता है, 9वें के ऊपर वेद है नहीं, तो वो तो 14वें में पहुंच गए। इसलिए प्रत्युत्पन्न नय से देखेंगे तो वेद रहित अवस्था में ही मुक्ति होती है। ठीक है, ये तो प्रत्युत्पन्न नय से हुआ। लेकिन अब भूत प्रज्ञापन नय से देखेंगे, पीछे जाएंगे, तो पीछे चलो 13वें गुण स्थान में वेद है क्या? 13वें गुण स्थान में कौन सा वेद है अनंत भगवान के? कि वेद रहित हैं, वेद से रहित हो गए हैं। 12वें गुण स्थान में कि वहां पे भी वो अवेद बोलते हैं, वेद से रहित हैं। 11वें गुण स्थान में, यद्यपि 11वें में नहीं आएंगे मुख जाने वाले तो, लेकिन अपन बात कर ली हुई, तो वहां पे भी वेद नहीं है। 10वें गुण स्थान में कौन सा वेद है? कि 10वें में भी कोई सा वेद नहीं है। वेद का उदय 9वें गुण स्थान तक ही है, तो 9वें पे आके रुको। अब 9वें गुण स्थान में किस वेद का उदय था? जब आप 9वें गुण स्थान में पहुंचे, देखो 9वें गुण स्थान में पहुंचने पर अलग से कोई वेद नहीं बचता है, मतलब कोई पहले गुण स्थान में कोई दूसरा वेद का उदय हो, कोई जीव एक ही भाव में, वर्तमान भाव में, मिथ्या दृष्टि था, फिर सम्यक दृष्टि हुआ, फिर मुनि बन गया, और फिर मुनि बन के 9वें गुण स्थान में आ गया। ठीक है, तो मिथ्यात्व दशा में उसके दूसरा वेद हो, सम्यक दृष्टि हो जाए तो दूसरा वेद हो जाएगा, मुनि बन जाए तो दूसरा वेद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, वेद बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये तो अपन ऐसा कहने के लिए कह रहे हैं 9वें गुण स्थान में कौन सा वेद था, नहीं तो वो तो जीवन भर से उसका जो वेद था वही वेद था, है ना। तो अब वो 9वें गुण स्थान, इतना पीछे आए हम, भूत प्रज्ञापन नय में कितना पीछे आए? 9वें गुण स्थान तक पीछे आए। अब जब मान लीजिए 4 जीव खड़े हैं, अभी चारों जीव 9वें गुण स्थान में हैं। एक जीव कैसा है? द्रव्य वेद कौन सा होगा जो 9वें गुण स्थान में खड़े होंगे जीव? उनका द्रव्य वेद कौन सा होगा? पुरुष का ही होगा। द्रव्य वेद तो मेल ही होगा, जेंडर, ठीक है ना, पुरुष का ही होगा। लेकिन अंदर से भाव वेद, किसी जीव का भाव वेद स्त्री का हो सकता है,
किसी का नपुंसक का हो सकता है, किसी का पुरुष का ही हो सकता है। 3 जीव लो, 4 नहीं, ऐसे 3 जीव हैं, तीनों नवे गुण स्थान में है। अब नवे गुण स्थान में शपक श्रेणी के नवे में है, शपक श्रेणी के नवे गुण स्थान में 3 जीव हैं। द्रव्य से पुरुष वेदी है, भाव से एक स्त्री वेदी है, एक नपुंसक वेदी है, एक पुरुष वेदी है, और फिर तीनों चले गए। शपक श्रेणी मान ली थी तो तीनों मोक्ष चले गए। मोक्ष चले गए, अब वो वहां जाके बातें कर रहे हैं कि तुम्हारे कौन सा वेद था, कि मेरे तो स्त्री वेद था, तो वो बोलता नहीं मेरे तो पुरुष वेद था। ये ऐसा अंतर समझ में आ रहा है कि किस वेद से मुक्त हुए, स्त्री वेद से मुक्त हुए, पुरुष वेद से मुक्त हुए कि नपुंसक वेद से। तो द्रव्य वेद की अपेक्षा, भूत प्रज्ञापन ऐसे भी देखेंगे तो द्रव्य वेद की अपेक्षा से तो पुरुष वेद से ही मुक्ति होती है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन भाव वेद की अपेक्षा से नपुंसक वेद से भी, स्त्री वेद से भी और पुरुष वेद से भी मुक्ति, तीनों भाव वेदों से ही मुक्ति होती है। अब इसमें एक बात है, मतलब बोलिए बात। अच्छा, यहाँ हम लोग लिंग की बात कर रहे हैं, तो लिंग तो एक चिन्ह है, मतलब जैसे पुरुष लिंग, तो इसमें आप हम लोगों ने कहा कि कोई भी लिंग नहीं होता, वेद रहित, लेकिन लिंग तो रहता है, पुरुष लिंग तो रहता है नहीं? फिर वहां वेद, भाव वेद की अपेक्षा बात करें, प्रत्युत्पन्न की कह रहे हैं ना आप? हाँ, वो भाव वेद, कोई भाव वेद नहीं है वहां पे। नहीं भाव वेद नहीं है, लेकिन आज लिंग शरीर भी में अगर तो आप शरीर की अपेक्षा से कहेंगे तो 14वें गुण स्थान में तो शरीर नाम कर्म का उदय भी नहीं रहा, शरीर संबंधी किसी प्रकृति का उदय 14वें गुण स्थान में नहीं है। तो प्रत्युत्पन्न है तो या तो सेम पोजीशन को देख रहा है सिद्ध दशा, तो वहां पे भी नहीं है, और उससे पहले देख रहा है 14वें गुण स्थान में, तो वहां पर भी नहीं है। इसलिए तो यहाँ प्रत्युत्पन्न पे ऐसे तो वेद रहित अवस्था में ही सिद्ध होते हैं। नहीं, तो यहाँ पे लिंग नहीं कह के वेद नहीं कहना था। वो लिंग इसलिए लिया है क्योंकि अपने को दूसरा हाथ लगाना ना, द्रव्य लिंग और वो मुनि लिंग और गृहस्थ लिंग, फिर वहां वो वेद शब्द से नहीं जमेगा, इसलिए लिंग शब्द लिया है। ये लिंग शब्द लेने से दोनों ग्रहण हो जाएंगे, स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग भी और गृहस्थ और मुनि लिंग। मैम 14 गुण स्थान में द्रव्य लिंग तो रहेगा ही, शरीर तो रहेगा ही ना, उदय नहीं रहो। हाँ, शरीर होता है शरीर लेकिन तो उसको रहे, फिर उसको लिंग नहीं कहा जाता है। शरीर शरीर होता तो है, हाँ, शरीर होता है, लेकिन उसको शरीर नामकरण का क्यों उदय नहीं है, काय बल नहीं है, काय प्राण नहीं है। शरीर दिख तो रहे हाँ प्रत्यक्ष में, हाँ, तो शरीर द्रव्य लिंग दिखता नहीं है, माना जाएगा, द्रव्य नहीं लिंग नहीं कहा, माना जाएगा। नहीं कहा जाता। 13वां गुण स्थान में भी द्रव्य लिंग नहीं रहेगा। 13वें गुण स्थान में तो है, 14वें हाँ, में उसको लिंग की तरफ से नहीं देखी। दीदी ये तो ना लिंग नाम की कोई प्रकृति नहीं है। लिंग नाम की प्रकृति नहीं है, वो तो वेद से ही, और वेद के अभाव हो गए नवे में ही। पर वो शरीर के चिन्ह की अपेक्षा से, अंगोपांग नामकरण के उदय की अपेक्षा से वो लिंग कहा जाता है। ये जो द्रव्य वेद है ना, ये द्रव्य वेद अंगोपांग नामकरण के उदय से बनता है। द्रव्य लिंग बाहरी जो शरीर का स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, अंगोपांग नामकरण के उदय से। अंगोपांग नामकरण का उदय 13वें गुण स्थान तक ही होता है, 14वें में ना शरीर का उदय है ना अंगोपांग का उदय है, इसलिए वहां 14वें में शरीर संबंधी कुछ नहीं है, तो उसको नहीं कहा जाएगा कि ये पुरुष लिंग है कि स्त्रीलिंग है, नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, क्या हुई, मतलब सारांश अपन देखें। प्रत्युत्पन्न नय से तो वेद रहित अवस्था में ही मुक्ति होती है, और भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से देखें तो द्रव्य लिंग तो पुरुष लिंग से ही मुक्ति होती है, और भाव लिंग की अपेक्षा से नपुंसक लिंग से, स्त्रीलिंग से और पुरुष लिंग से, लिंग लगाओ वेद लगाओ कोई बात नहीं है, मुक्ति होती है। पर अब इसमें एक नियम ध्यान रखने योग्य है कि जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकरों का द्रव्य वेद और भाव वेद समान होता है। कोई भी तीर्थंकर ऐसे नहीं होते हैं कि बाहर से तो पुरुष लिंग है ही है द्रव्य वेद तो, लेकिन कोई तीर्थंकर अंदर से भाव वेद में स्त्री वेद वाले हों, ऐसा नहीं होता है। तीर्थंकरों का द्रव्य वेद भी पुल्लिंग और भाव वेद भी पुल्लिंग ही होता है, जिस भाव में वो तीर्थंकर बने हैं उस भाव में। समझ में आ रही बात? इसलिए क्योंकि इस तरह की बातें चलती है, क्या चलती है कि एक तीर्थंकर स्त्री थे, है ना, एक तीर्थंकर स्त्री थे, तो फिर अपन उसको छुपाने के लिए क्या करते हैं कि स्त्री तो नहीं थे, बाहर से तो पुरुष थे, लेकिन उनका भाव वेद स्त्री था,
भाव वेद भी स्त्री नहीं होता है। तीर्थंकरों का द्रव्य वेद भी पुरुष का और भाव वेद भी पुरुष का ही होता है। तीर्थंकरों के वेद विषमता नहीं पाई जाती है। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। तो ये जो तीनों वेदों से मुक्त हो रहे हैं, यानी स्त्री वेद से और नपुंसक वेद से, भाव वेद से जो मुक्त हो रहे हैं, वो सामान्य जीव होंगे, सामान्य सिद्ध होंगे, तीर्थंकर रूप से होने वाले नहीं होंगे। ये हो गया वेद की अपेक्षा लिंग में। अब जो लिंग में दूसरा अर्थ है, लिंग का मतलब है कि मुनि लिंग है कि गृहस्थ लिंग है, तो उसमें बोल रहे हैं प्रत्युत्पन्न न से तो। देखिए आगे इसमें देखिए पेज नंबर 402 पे, प्रत्युत्पन्न न से तो निर्ग्रंथ लिंग से ही मुक्ति होती है, न गृहस्थ लिंग से मुक्ति होती है, न मुनि लिंग से मुक्ति होती है। कौन से लिंग से मुक्ति होती है? निर्ग्रंथ लिंग से मुक्ति होती है, निर्ग्रंथता होनी चाहिए, उससे मुक्ति होती है। ये तो है प्रत्युत्पन्न न। और भूत प्रज्ञापन न से सग्रंथ लिंग से भी मुक्ति होती है। सग्रंथ लिंग मतलब, सग्रंथ लिंग का मतलब है श्रावकपना। एलक शुल्लक ये लिंग कहे जाते हैं। जैन दर्शन में 3 लिंग कहे गए हैं इस अपेक्षा से। 3 लिंग मतलब देखो, एक तो 3 लिंग का है स्त्री पुरुष नपुंसक, ठीक है, वो अलग प्रकरण है। एक चरणान योग के प्रकरण में, चरणान योग के प्रकरण में, चरणान योग का प्रकरण समझ में, वर्ड समझ में आता है? चरणान योग का प्रकरण है कि जिससे बाहरी आचरण व्रत आदि की बात हो, वो चरणान योग का प्रकरण। चरणान योग के प्रकरण में 3 लिंग कहे गए हैं। कौन से 3 लिंग है? एक मुनि लिंग है, एक श्रावक का लिंग है और एक श्राविका का लिंग है। ये 3 लिंग कहे हैं। एक मुनि लिंग, एक उत्कृष्ट श्रावक का लिंग और एक उत्कृष्ट श्राविका का लिंग। ये 3 लिंग जैन दर्शन में कहे गए हैं। मुनिलिंग समझ में आता है ना, नग्न दिगंबर मुनि दशा, ये मुनिलिंग है। उत्कृष्ट श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक किसे कहते हैं? बोलिए चमेली आंटी। शुल्लक एलक जो होते हैं उनको। बढ़िया। एलक शुल्लक को वो उत्कृष्ट श्रावक, 11वीं प्रतिमाधारी। हाँ भाई, आपकी सहेली नहीं आ रही आपसे? आपने पूछा उनसे, बताया उनको एग्जाम है प्रवेश संग्रह का? हाँ बताया था, वो पूछना जा रही है, वो बोली मैं तैयारी नहीं कर पाई कि इसलिए। अच्छा चलिए, और इसलिए नहीं आ पाई। तो 3 लिंग कहे हैं, एक मुनिलिंग, एक उत्कृष्ट श्रावक यानी एलक शुल्लक, और उत्कृष्ट श्राविका मतलब आरिका। उत्कृष्ट श्राविका कौन होती है? वो होती है आरिका। 11वीं प्रतिमाधारी होते हैं, एलक के बराबर होती है आरिका, शुल्लक के बराबर होती है शुल्लिका, ठीक है ना। तो उत्कृष्ट श्राविका होती है वो आरिका, लेकिन आरिका क्योंकि स्त्रीलिंग में उससे ऊंची दशा प्राप्त नहीं की जा सकती, इसलिए अपन मुनिराज के समान समकक्ष उनको यानी जो सम्मान देते हैं वो मुनिराज के समान देते हैं, लेकिन है वो 11वें प्रतिमाधारी, एलक के बराबर है। ये 3 लिंग होते हैं। तो कौन से लिंग से मुक्ति हुई होगी? मुनिलिंग, निर्ग्रंथ लिंग, और ये दोनों जो लिंग है ना श्रावक श्राविका वाले, ये कहलाते हैं सग्रंथ लिंग, क्योंकि वो वस्त्र सहित है। एलक शुल्लक और आरिका ये वस्त्र सहित है, तो वो कहलाते हैं सग्रंथ लिंग। इसी को गृहस्थ लिंग और मुनिलिंग भी शब्द कह सकते हैं। एलक शुल्लक श्राविका ये है वो गृहस्थ है, अभी मुनि नहीं हुए, और मुनिराज मुनि है। समझ में आ रही बात? तो निर्ग्रंथ लिंग कहो या सग्रंथ लिंग कहो, या फिर मुनिलिंग कहो, गृहस्थ लिंग कहो, ये पर्यायवाची है, कुछ भी कह सकते हैं। तो प्रत्युत्पन्न ऐसे देखेंगे तो निर्ग्रंथ लिंग से ही मुक्ति होती है, मतलब मुनि दशा से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन भूत प्रज्ञापन से जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो सग्रंथ लिंग से भी मुक्ति होती है। सग्रंथ लिंग से मुक्ति होती है का मतलब क्या है कि कोई पहले एलक बन, देखो एक तो ऐसे होता है सीधे सीधे कोई व्रत वगैरह नहीं लिए, मिथ्या दृष्टि था कोई तो जी, मिथ्या दृष्टि से सीधा मुनि बन गया और 7वां गुणस्थान प्रकट कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। फिर चलो कोई मिथ्या दृष्टि नहीं था लेकिन सामान्य अव्रती श्रावक था, 4थे गुणस्थान वर्ती, और फिर सीधा मुनि बन गया,
और फिर मोक्ष चला गया। और एक ऐसे होता है कि पहले मिथ्यादृष्टि था, फिर चौथे वाला हुआ, फिर पांचवें गुणस्थानवर्ती हुआ, पांचवें में भी धीरे धीरे प्रतिमाएं ली, पहली प्रतिमा, फिर दूसरी प्रतिमा, फिर बढ़ाते बढ़ाते फिर 11वीं प्रतिमा तक पहुंचा, फिर मुनि बना। समझ में आ रही बात? तो ये प्रत्युत्पन्न नय से देख रहे हैं कि आप पहले इलेक्शुलक कुछ थे, फिर मुनि बन के मोक्ष गए, कि सीधे ही अव्रत की दशा से मुनि बने, मुनि बन के फिर मोक्ष गए। ये अंतर देख रहे हैं। समझ में आया क्या अंतर देख रहे हैं? कि आप पहले गृहस्थ दशा में कुछ आपने व्रत, देश व्रत धारण करके फिर महाव्रत धारण किए, या सीधे ही महाव्रत धारण की। तो प्रत्युत्पन्न नय से तो निर्ग्रंथ लिंग से मुनि दशा से ही मुक्ति होती है, लेकिन भूत प्रज्ञापन नय से देखेंगे तो सग्रंथ लिंग से भी मुक्ति होती है, अर्थात एलक्षुल्लक आदि बन के फिर मुनि बन के फिर मुक्ति होती है। इस प्रकार से ये देखने का तरीका है, किस तरह से अंतर अपन देख रहे हैं। तो आपने यहाँ पे श्राविका का भी लिखवाया है, तो श्राविका को थोड़ा ना मुक्ति होगी। श्राविका को मुक्ति नहीं होगी, लेकिन वो उसमें आते हैं। आप यहाँ पे अपना मुक्ति का प्रकरण है तो इसलिए केवल इलेक्शुल्लक को लेना। पर वो तो मैं आपको वो बताई थी कि जैन दर्शन में 3 लिंग माने गए हैं। ओह अच्छा, मेरे को लगा आप यहाँ पे लिखवा रही हैं, तभी यहाँ नहीं, सामान्य रूप से जैन दर्शन में 3 लिंग माने गए हैं। इसके अलावा कोई मतलब लिंग का मतलब है वेश, और कोई वेश, ब्रह्मचारी का क्या लिंग होता है, क्या वेश होता है? लिंग का मतलब पहचान का चिन्ह। तो हम ब्रह्मचारी जी को कैसे पहचाने? तो कोई वेश नहीं है ब्रह्मचारी। कलर्ड कपड़े भी पहन सकता है, व्हाइट कपड़े भी पहन सकता है, चद्दर ओढ़ के भी रह सकता है, सिलेवे कपड़े भी पहन सकता है। ब्रह्मचारियों के लिए कोई ड्रेस निश्चित नहीं है। लिंग का मतलब है बाहरी वेश, उसका मतलब है लिंग। मुनिराजों का बाहरी वेश निश्चित है, पूरे नग्न दिगंबर होंगे, पिछली कमंडलधारी होंगे। एलक का बाहरी वेश निश्चित है, केवल एक लंगोटी के धारक ही होंगे। शुल्लक का बाहरी वेश निश्चित है, एक लंगोटी और एक खंड वस्त्र होगा। आरिका का बाहरी वेश निश्चित है, एक साड़ी मात्र उनके होगा। बाकी किसी का भी कोई बाहरी वेश, 5वीं प्रतिमा वाली का क्या बाहरी वेश होगा? कि कोई बाहरी वेश निश्चित नहीं है। 7वीं प्रतिमा वाले का, ये इसलिए ये 3 लिंग, लिंग का मतलब है वेश की अपेक्षा। इनके बाहर के वेश को देखकर अपन पहचान सकते हैं। बाकी कुछ भी, जो भी जैसे भी जिस देश काल के हिसाब से जो वस्त्र चलते हो, जो पहनता हो वो पहनता है, अपने भूमिका के हिसाब से, अपने भावों के हिसाब से। किसको कैसे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, तो अपने आप उसकी परिणति जैसी होती है, उस हिसाब से वो वैसे कपड़े पहनता है। बोलिए विनीता। जो प्रति उत्पन्न है, इसमें निर्ग्रंथ का मतलब लिंग रहित माने या 13वें 14वें गुण स्थान वाला निर्ग्रंथ माने? वो 13वें 14वें गुण स्थान वाला जो निर्ग्रंथ दिया है ना, हाँ वो माने। निर्ग्रंथ का मतलब जैसे 12वें गुण स्थानवर्ती को निर्ग्रंथ कहा। हाँ 5 भेदों में तो निर्ग्रंथ किसे कहा? 12वें गुण स्थानवर्ती को निर्ग्रंथ कहा। यहाँ तो निर्ग्रंथ लिंग का मतलब है कि वस्त्र रहित नग्न दिगंबर, मतलब हाँ ग्रंथि रहित कहो ना, मतलब लिंग रहित। लिंग रहित नहीं, नहीं निर्ग्रंथ लिंग तो कह ही रहे हैं ना। तो वर्तमान पर्याय कैसे बनी? वर्तमान दूसरी में वो वर्तमान के निकट वाला देखना। 13वें गुण स्थानवर्ती भी निर्ग्रंथों के भेद किए ना, 5 प्रकार के, कुलाल, कुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। ये 5 किसके भेद हैं? निर्ग्रंथ के, निर्ग्रंथ के। तो वो स्नातक है ना 13वें गुण स्थानवर्ती, 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती स्नातक है, वो भी निर्ग्रंथ है। उस निर्ग्रंथ वो सिद्ध दशा से निकट है, सिद्ध दशा के निकट है ना। 14वां गुणस्थान सिद्ध दशा के क्लोज है, इसलिए वो प्रत्युत्पन्न नय में लिया। तो 14वें गुणस्थान में वो निर्ग्रंथ लिंग में है। वैसे थोड़ा सा ये समझने में अटपटा लग रहा है अटपटा नहीं है, वो सिद्ध अच्छी लगी क्योंकि गति से रहित हो गया सिद्ध गति वाला, तो इसलिए अच्छा था गति रहित 4 गति वाला। तो और ये वाले में लग रहा कि लिंग जैसे हमने पहला ग्रहण कर लिया हो, इसलिए 3 अर्थ किए प्रत्युत्पन्न नय के। कहीं हम एकदम वर्तमान को ग्रहण कर रहे हैं, कहीं हम उससे कुछ पहले का कर रहे हैं, कहीं हम वास्तविकता बता रहे हैं, इसलिए वो 3 तरह के अर्थ। अभी यहाँ पर उससे एक समय पहले वाली स्थिति को देख रहे हैं। 14वें गुणस्थान में निर्ग्रंथ कहे जाएंगे, मुनिराज है, निर्ग्रंथ है, स्नातक निर्ग्रंथ है, तो निर्ग्रंथ लिंग से मुक्ति होती है। ठीक है। और पीछे जाएंगे तो वो
एलक शुल्लक बन के मुनि बन के मोक्ष गए, कि बिना एलक शुल्लक बने मोक्ष गए, ऐसा भूत प्रज्ञापन है। इसमें अगर एकदम इमीडिएट वाला लेंगे तब तो सिद्ध सिद्ध में कुछ वो हम लोग को लगा ही नहीं पाएंगे हम लोग। एकदम इमीडिएट वाला तो इसीलिए तो एक समय पहले वाला वही ले तो रहे मैं कह रही हूँ कि इसमें कुछ तो एक समय पहले वाला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली मतलब फिर सिद्ध के तो कुछ भी नहीं है, फिर तो अपन कुछ भी नहीं लगा हैं। जैसे पाएंगे। क्षेत्र में लगाया ना अभी, जैसे क्षेत्र में प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध होते हैं, तो वो वहां पर वो वर्तमान लगा लिया। नहीं मैंने कहा सब में नहीं लगा। हाँ, हर जगह नहीं लगेगा, इसीलिए 3 अर्थ आपको बता दिए, जहां जो अर्थ अप्लाई होता हो वहां वो अर्थ अप्लाई करेंगे। तीनों अर्थ हर जगह अप्लाई हो जाएंगे जरूरी नहीं है। प्रत्युत्पन्न नय के और भूत प्रज्ञापन नय के जो अपन ने 3 अर्थ किए हैं, वो तीनों के तीनों अर्थ हर जगह अप्लाई हो जाएंगे जरूरी नहीं। कहीं तीनों अप्लाई हो जाएंगे, कहीं एक ही अप्लाई होगा, कहीं 2 अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया। लिंग, लिंग के 2 तरह से अर्थ करने, एक तो स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग वाला लिंग, वो वाला, और दूसरा लिंग का मतलब निर्ग्रंथ लिंग या सग्रंथ लिंग। ठीक है, तो प्रत्युत्पन्न नय से निर्ग्रंथ लिंग से ही मुक्ति होती है, और भूत प्रज्ञापन नय से सग्रंथ लिंग से भी मुक्ति होती है। तीर्थ, तीर्थ की अपेक्षा, ये तीर्थ अपने उसमें भी आया था पीछे 47वें सूत्र में भी, 9वें अध्याय में, संयम शुद्ध प्रतिसेवना, तीर्थ लिंग, लिंग भी आया था। तीर्थ लिंग, वहां लिंग का अर्थ द्रव्य लिंग और भावलिंग से था, यहाँ अलग अर्थ है। तो तीर्थ का मतलब है कि तीर्थ के अर्थ भी हम 2 तरह से करेंगे। तीर्थ का पहला अर्थ तो ये कि तीर्थंकर के तीर्थ काल में मोक्ष गए कि बिना तीर्थंकर के मोक्ष गए। एक तो ये पहला, नहीं पहला दूसरा से करिए। पहले ये कि तीर्थंकर बन के मोक्ष गए कि बिना तीर्थंकर बने सिद्ध हुए, है ना। तीर्थ का अर्थ पहला ये, तीर्थंकर बन के सिद्ध हुए कि तीर्थंकर से रहित सिद्ध है, सामान्य सिद्ध है। ठीक है, ये तीर्थ का पहला अर्थ। तो तीर्थंकर होके भी सिद्ध होते हैं, और तीर्थंकर के अलावा सामान्य जीव खूब सारे होते हैं, वो सिद्ध होते हैं। इसमें प्रत्युत्पन्न नय नहीं लगाया है, इसको भूत प्रज्ञापन नय के हिसाब से ही समझना। और इस चीज को प्रत्युत्पन्न में भी लगा सकते हैं, क्योंकि 14वें गुण स्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय रहता है, तो प्रत्युत्पन्न में भी ऐसा लगा सकते हैं कि तीर्थंकर से सिद्ध हुए कि सामान्य से सिद्ध हुए, वो अंतर उसमें भी लगेगा। पर यहाँ पर ऐसा अंतर नहीं दिया है कि प्रत्युत्पन्न में लगाया है कि उसमें लगाया है। ये पहला अर्थ हो गया, तीर्थंकर बन के सिद्ध हुए कि सामान्य रूप से सिद्ध हुए। अब दूसरा कि जो सामान्य सिद्ध हुए हैं वो भी तीर्थंकर के रहते हुए, मतलब वो प्रेजेंट है, तीर्थंकर विद्यमान है, उनके रहते हुए ही सिद्ध हो गए कि उनके मोक्ष जाने के बाद में सिद्ध हुए। जैसे उदाहरण से समझिए, बाहुबली भगवान, बाहुबली भगवान कब मोक्ष गए? बाहुबली भगवान आदिनाथ भगवान के पहले मोक्ष गए कि आदिनाथ भगवान के बाद में मोक्ष गए? पहले गए कि बाद में गए? ये तो आप लोगों को पता है, इतनी सी जनरल नॉलेज। बाहुबली भगवान आदिनाथ भगवान के पहले मोक्ष चले गए। ठीक है, अभी दूसरा प्रश्न, बाहुबली भगवान आदिनाथ भगवान के पहले अरहंत बने कि बाद में अरहंत बने? बाद में बने, पहले अरहंत नहीं बन सकते, क्योंकि जब तक तीर्थंकर पहले थे ना, युग के आदि के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इस युग में सबसे पहले केवल ज्ञान वो आदिनाथ भगवान को हुआ, उससे पहले केवल ज्ञान किसी को नहीं हुआ। मोक्ष चले गए उनसे पहले, लेकिन केवल ज्ञान, क्योंकि जब तक वो उपदेश नहीं देंगे, दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी, मोक्ष का मार्ग तो वो खोलेंगे ना। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थम करोति इति तीर्थंकर है, जो धर्म तीर्थ का उपदेश दे,
जब तक धर्म तीर्थ का उपदेश ही नहीं मिला, मोक्ष का मार्ग ही नहीं खुला, तो जीव मोक्ष कैसे जाएंगे? इसलिए सबसे पहले केवल ज्ञान तो ऋषभदेव भगवान को ही हुआ, लेकिन उसके बाद में फिर मोक्ष कौन गए सबसे पहले मोक्ष इस युग में? इस युग में सबसे पहले मोक्ष कौन गए? अनंत वीर्य। अनंत वीर्य मुनिराज, ठीक है, वो भी इनके ही पुत्र थे ऋषभदेव के, तो वो सबसे पहले मोक्ष गए। फिर उसके बाद बाहुबली भगवान भी गए, तो लेकिन ऋषभदेव भगवान के मोक्ष जाने से पहले बाहुबली भगवान मोक्ष चले गए। इसमें विदेश क्षेत्र में तो ये वाला प्रश्न ही नहीं उठेगा, वहां तो तीर्थंकर के रहते हुए ही सब जाएंगे। हाँ, उसमें भी ऐसा हो सकता है ना, क्षेत्र अलग अलग हो। तीर्थंकर तो किसी देश में है और वो कहीं और से चले गए, क्योंकि 32 देशों में हर समय 32 तीर्थंकर रहते हो, वो जरूरी नहीं है, तो वहां पे भी अंतर हो सकता है करना चाहे तो। अभी तो अपन बात कर रहे हैं तीर्थंकर के रहते हुए मोक्ष गए कि तीर्थंकर के मोक्ष जाने के बाद मोक्ष गए। तो जैसे बाहुबली भगवान है, वो तीर्थंकर ये समर्षण में विराजमान थे आदिनाथ भगवान, और बाहुबली भगवान मोक्ष चले गए, अनंत वीर्य मोक्ष चले गए, वो तीर्थंकर के रहते हुए सिद्ध हो गए। और भरत जी कब सिद्ध हुए? आदिनाथ भगवान मोक्ष चले गए, उसके बाद में मोक्ष गए भरत जी, तो वो तीर्थंकर के मोक्ष जाने के बाद सिद्ध हुए। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं 402 पेज पे। कोई तो तीर्थंकर होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं, कोई सामान्य केवली होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये पहला टाइप हो गया कि तीर्थंकर बन के मोक्ष प्राप्त किया कि सामान्य केवली बन के मोक्ष प्राप्त किया। फिर उनमें भी कोई तो तीर्थंकर के विद्यमान रहते हुए मोक्ष जाते हैं, कोई तीर्थंकर के अभाव में मोक्ष जाते हैं। तो जो सामान्य बन के मोक्ष जा रहे हैं उनमें ये दो टाइप्स हो गए कि तीर्थंकर के विद्यमान रहते हुए मोक्ष जा रहे हैं कि तीर्थंकर के अभाव में मोक्ष जा रहे हैं। ये जितने भी पॉइंट अपन ले रहे हैं ना, अभी अल्प बहुत्व में सारे काम आएंगे, अभी अल्प बहुत्व में सारे पॉइंट काम आएंगे, इसलिए अपन इतना विहित कर रहे हैं। उसमें फिर अल्प बहुत का मतलब है कम ज्यादा देखेंगे, कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, ठीक है। इस तरह से ये तीर्थ की अपेक्षा से सिद्धों में अंतर कहा है। इसमें प्रत्युत्पन्न न की कोई अपेक्षा नहीं दी है, उसको छोड़ देना, प्रत्युत्पन्न न नहीं बताया है, सामान्य कथन किया है इसमें। अब है चारित्र की अपेक्षा। चारित्र की अपेक्षा प्रत्युत्पन्न न की अपेक्षा से तो जिस भाव से मुक्ति होती है उस भाव को न तो चारित्र ही कहा जा सकता है और न अचारित्र ही कहा जा सकता है। यानी प्रत्युत्पन्न न से न चारित्र से सिद्ध होते हैं न अचारित्र से सिद्ध होते हैं, तो फिर किससे सिद्ध होते हैं? कि निर्विकल्प भाव से सिद्ध होते हैं। प्रत्युत्पन्न न से न चारित्र से सिद्ध होते हैं न अचारित्र से सिद्ध होते हैं, निर्विकल्प भाव से सिद्ध होते हैं। प्रत्युत्पन्न न से न चारित्र से सिद्ध होते हैं न अचारित्र से सिद्ध होते हैं, निर्विकल्प भाव से सिद्ध होते हैं। देखो यहाँ क्या कहा है, जिस भाव से मुक्ति होती है, यानी मुक्ति जिस भाव से हो रही है उस भाव को चारित्र कहेंगे कि अचारित्र कहेंगे? क्या कहेंगे? क्योंकि जब मुक्ति हो रही है वो अकेले चारित्र के परिणाम को लेके नहीं हो रही है, अनंत गुणों का जो परिणाम है, अनंत गुणों का परिणमन हो रहा है, उसके आधार पे मुक्ति हो रही है, तो अकेले चारित्र को नहीं कह सकते हैं। तो चारित्र न चारित्र से मुक्ति हो रही है, फिर ऐसा भी नहीं कह सकते कि अचारित्र से हो रही है, क्योंकि चारित्र भी है, इसलिए न चारित्र से मुक्ति होती है न अचारित्र से मुक्ति होती है। निर्विकल्प जो भाव है आत्म स्वरूप में लीनता रूप भाव, और उसमें जो अनंत गुणों का जो अनुभव हो रहा है उसके आधार पे उस भाव से सिद्ध होते हैं। और भूत नैगम न से देखेंगे तो अब बताइए चारित्र कितने प्रकार का होता है? चारित्र कितने प्रकार का होता है? बीना भाभी, चारित्र कितने प्रकार का होता है? पद्मा जी, 5 प्रकार का। कौन कौन सा? आपकी
नहीं, आवाज आ रही है आपकी? डिस्टरबेंस ही आ रहा है खाली। हाँ अंकल बोलिए, चारित्र कौन कौन सा है 5 प्रकार? सामायिक चारित्र, प्रतिस्थापना, परिहार विशुद्धि, 2 और होते हैं, याद नहीं। चलिए मीना चाची बोलिए। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र, ये 5 प्रकार का चारित्र। बढ़िया। आपका क्या है, थोड़ा डायरेक्शन बदलिएगा आप, आपका फेस बिल्कुल नहीं दिखता है, काला काला ही दिखता है, इसलिए समझ नहीं आता। हाँ हाँ रिफ्लेक्शन आता है। हाँ, सही है हाँ। आपका जवाब। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार का चारित्र। कहाँ पढ़ा था? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बीना भाभी? पढ़ा था 5 प्रकार का चारित्र। सगुप्ती, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्रयी। फिर सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सांप्राय, यथाख्यात, मिति, चारित्रम। सूत्र पढ़ा था 18 नंबर का। तो ये 5 प्रकार का चारित्र है। अब भूत प्रज्ञापन से देखना है कि जो जीव सिद्ध बने हैं वो इनमें से कौन से चारित्र को धारण करके फिर सिद्ध हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा अंतर अपन कर सकते हैं कि कोई जीव सामायिक चारित्र से सिद्ध हुए हैं, कोई छेदोपस्थापना से, कोई परिहार विशुद्धि से, कोई सूक्ष्म सांप्राय से, कोई यथाख्यात से, ऐसे एक एक सिंगल से, या फिर 2-2 के जोड़े बना लें कि कोई सामायिक छेदोपस्थापना से हुए हो, कोई परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय से हुए हो। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या अपन? ऐसा किया जा सकता है क्या? क्यों नहीं किया जा सकता है? बोलो पालू। भाभी 6ठे 7वें गुण स्थान में तो छेदोपस्थापना और यथाख्यात चारित्र नहीं, सामायिक चारित्र एक साथ होता है और लास्ट में होता है यथाख्यात चारित्र होता है 13वें 14वें गुण स्थान और में। बीच में? और बीच में कौन से गुण स्थान में होता है वो नहीं पता, पर सूक्ष्म सांप्रायिक होता है और परिहार विशुद्धि तो किसी किसी को होता है, वो भी 6ठे 7वें गुण स्थान में। बढ़िया बढ़िया। अब सूक्ष्म सांप्राय तो सरल है, उसका गुणस्थान का ही नाम है, और गुणस्थान के नाम याद होंगे तो दिक्कत ही नहीं है। हाँ, मतलब क्या है, अपन ने एक नियम पढ़ा था 5 चारित्र में से मोक्ष जाने के लिए, क्या 5 में से अपन ऐसा हो सकता है कि एक ही चारित्र से मोक्ष चले जाएं, कि किसी 2 से चले जाएं, कि किसी 3 से चले जाएं, मतलब उतना ही धारण करें? तो ऐसा नहीं। आप लोग उंगली दिखा रहे हैं, सरोज आंटी, रजनी जी वगैरह, बढ़िया है। मोक्ष जाने के लिए 4 चारित्र अनिवार्य है, कंपलसरी है, 4 चारित्र होने ही पड़ेंगे। सामायिक छेदोपस्थापना 6ठे 7वां गुणस्थान, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए 6ठा 7वां गुणस्थान कंपलसरी है। 6ठे से 9वें तक सामायिक छेदोपस्थापना होंगे ही होंगे। फिर 10वां गुणस्थान मोक्ष जाने के लिए होगा कि नहीं होगा? होगा, तो वो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र उसमें होगा ही होगा। और उसके बाद में 12वां 13वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान, वो होगा कि नहीं होगा? वो भी होगा, वहां यथाख्यात चारित्र होगा। इसलिए सामायिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये 4 चारित्र तो अनिवार्य ही है। और ज्यादा हो किसी को, यानी कम से कम चारित्र होंगे मोक्ष जाने से पहले, तो कितने होंगे? कम से कम होंगे तो 4 चारित्र होंगे। ऐसा नहीं होगा कम से कम 1 चारित्र होगा, कम से कम 4 चारित्र। भूत प्रज्ञापन ऐसे देख रहे हैं अपन। और अधिक से अधिक होंगे तो, कि किसी को परिहार विशुद्धि भी हो, तो अधिक से अधिक होंगे तो 5 चारित्र होंगे। ठीक है, तो देखिए, प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा तो जिस भाव से मुक्ति होती है उस भाव को न तो चारित्र ही कहा जा सकता है और न चारित्र ही कहा जा सकता है। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा अव्यवहित रूप से तो यथाख्यात चारित्र से मोक्ष प्राप्त होता है। अव्यवहित रूप मतलब पीछे, ज्यादा पीछे नहीं जाएं, निकटता से देखें, एकदम जस्ट पहले निकट देखेंगे तो 14वें गुण स्थान में कौन सा चारित्र था? यथाख्यात चारित्र। तो भूत प्रज्ञापन नय में भी अव्यवहित रूप थोड़ा निकट साथ से देखेंगे तो यथाख्यात चारित्र से मोक्ष प्राप्त होता है। इसमें कोई अंतर पड़ेगा किसी में?
इसमें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सबको यथाख्यात चारित्र से होता है। तो अपने को वहां तक पहुंचना है जहां से अंतर निकल सके, तो फिर और पीछे चलो भैया। जैसे ऐसे होता है ना, कभी कोई मैच चल रहा हो और इस टीम के भी समझ लीजिए 250 रन बन गए, उस टीम के भी 250 रन बन गए, फिर क्या करते हैं कि भी एक ओवर एक्स्ट्रा कर लेते हैं, कुछ भी, तो थोड़ा और खेलो, टाई हो जाता है ना, नहीं तो मैं तब ये तो टाई हो गया, दोनों में कोई अंतर ही नहीं निकल रहा, तो फिर थोड़ा और पीछे चलो, तो और पीछे जा रहे हैं। तो व्यवहित रूप से मतलब और थोड़ा पीछे जाके हम देख रहे हैं दूर दूर से। तो सामायिक छेदोपस्थापना, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र से मोक्ष प्राप्त होता है। ये चार तो चाहिए ही चाहिए, इनसे मोक्ष प्राप्त होता है। और जिनके परिहार विशुद्धि चारित्र भी होता है, उनको पांचों ही चारित्रों से मोक्ष प्राप्त होता है। यानी कि क्या हुआ, मतलब शॉर्ट में अपन कहें, प्रत्युत्पन्न न से न चारित्र से मोक्ष सिद्ध होते हैं, न चारित्र से निर्विकल्प भाव से सिद्ध होते हैं। और भूत प्रज्ञापन न में निकटता से देखेंगे तो यथाख्यात चारित्र से सिद्ध होते हैं, और दूर से देखेंगे तो चार चारित्र से सिद्ध होते हैं या पांच चारित्र से सिद्ध होते हैं। ये कंक्लूजन हो गया पूरी बात का, ठीक है। भूत प्रज्ञापन न से निकटता से देखेंगे तो यथाख्यात चारित्र से सिद्ध होते हैं, और दूर से, यानी वो व्यवहित अव्यवहित शब्द लिख रखा है, थोड़ा दूर की तरफ से देखेंगे तो चार चारित्र से या पांच चारित्र से सिद्ध होते हैं, ठीक है। अब है आगे प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध। इसका क्या मतलब है, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध? प्रत्येक बुद्ध का मतलब है जो अपनी शक्ति से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रत्येक बुद्ध मतलब अपने आप ही जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वो कहलाते हैं प्रत्येक बुद्ध। और बोधित बुद्ध, बोधित मतलब जिसको उपदेश दिया गया है, बोध दिया गया, उससे वो बुद्ध हुए यानी ज्ञानी हुए। प्रत्येक मतलब अपने आप से ही जो बुद्ध यानी ज्ञानी हुए। अभी ज्ञानी का अर्थ भी अकेला ज्ञानी नहीं लगाना, यहाँ ज्ञानी के बुद्ध शब्द के अर्थ अपन, यद्यपि बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना ही दिया है, लेकिन अपन इसको दो तरह से अर्थ लेंगे, दीक्षा लेने के अर्थ में और ज्ञान प्राप्त करने के अर्थ में, ऐसा। तो जो अपनी शक्ति से ही, देखो दो तरह के जीव होते हैं, एक तो अपने आप ही दीक्षा लेते हैं और एक कोई आचार्य दीक्षा देते हैं। अपने आप भी दीक्षा ले सकता है क्या कोई जीव? अपने आप दीक्षा ले सकता है? बोलिए सरोजांती। तीर्थंकर मुनि जब बनते हैं वो अपने आप दीक्षा लेते हैं। अपने आप ही दीक्षा लेते हैं। हाँ। तो दीक्षा के समय किसी से आपने दीक्षा ली है कि खुद नहीं ली है, तो वो प्रत्येक बुद्ध है कि बोधित बुद्ध है, ठीक है। या फिर दूसरा अर्थ ऐसे करेंगे कि वैराग्य हुआ, दीक्षा लेने के लिए आप जा रहे हो, तो किसी ने आपको उपदेश दिया वैराग्य का, फिर आपको वैराग्य आया, तब आपने दीक्षा ली, तो ये हुआ बोधित बुद्ध। या फिर आपको अपने आप से ही वैराग्य आ गया, जैसे तीर्थंकरों को अपने आप से ही वैराग्य आ जाता है, कभी बिजली की चमक देखते हैं, कभी काला सफेद बाल देखते हैं। और एक ऐसा होता है कि कोई जीव आके, जैसे ऐसा होता है ना, पूर्व भाव में दो देव थे और दोनों देवों ने आपस में वो की थी एक क्या वादा कि जो भी पहले मनुष्य बनेगा और दूसरा देव रहेगा तो वो नीचे आके उसको वैराग्य उत्पन्न कराएगा, उसको दीक्षा की प्रेरणा देगा। अब ये मनुष्य बन गया एक मित्र पहले, और वो राग रंग में लीन है, तो ऊपर जो देव था उसको चिंता हुई कि अरे मेरे को दोस्त को वैराग्य दिलाना था, तो वो आके उपदेश देता है। पढ़ी है ऐसी कहानियां? वो आके, कहानी के नाम पे याद आया, आज शाम की क्लास में कहानी चलने वाली है, तो आप तो बैठेंगे ही सब, बाकी जिनको कहानी में इंटरेस्ट हो अपने आपके घर में बच्चों को भी बिठा सकते हैं। जम्बू स्वामी की कहानी चलेगी, ठीक है ना, और थोड़ा पूर्व भाव से लेंगे, उनके पूर्व भाव की कहानी से, तो शाम की क्लास में वो चलेगी आज। तो ऐसा अपन ने देखा कि कोई मतलब किसी को वैराग्य तो अपने आप आ गया, अपने आप वैराग्य आके दीक्षा ली, वो कहलाएंगे प्रत्येक बुद्ध। और किसी को के समझाने पर उनको वैराग्य आया, फिर उन्होंने दीक्षा ली, किसी ने समझाया ये संसार में क्या रखा है, सार है, ये वो है, फिर उसने दीक्षा ली,
तो ऐसे इस हिसाब से प्रत्येक बुध और बोधित बुध। ठीक है, बोलिए भारती आंटी। अपने आप ही जिनको वैराग हुआ है लेकिन इनकी कोई निमित्त तो बना ना। वो निमित्त में मतलब वो निमित्त वैसा है साइलेंट वाला, उसने उपदेश नहीं दिया आके डायरेक्टली, उस हिसाब से अंतर कर रहे हैं। एक तो किसी ने, अब निमित्त तो ऐसे होंगे लेकिन उसको देशना का निमित्त तो ना कहा जाएगा, जैसे देशना में जैसे निमित्त होते हैं ना, उस तरह का निमित्त समझना। वो निमित्त तो होंगे ही, कुछ ना कुछ निमित्त तो होता ही, क्योंकि कार्य होगा तो उसमें निमित्त नाम का समवाय भी होगा ही, लेकिन फिजिकली मतलब किसी ने उपदेश दिया हो, ऐसा वाला। इसमें नए नहीं है, इसमें नया बताया ना, प्रत्युत्पन्न, हाँ प्रत्येक बुध बोधित बुध में नहीं है, इसमें भी नए की अपेक्षा नहीं है, तो उसको बुध प्रज्ञापन नए से ही समझना। इसमें प्रत्युत्पन्न नए की कोई अपेक्षा नहीं दी है, तो बुध प्रज्ञापन नए वाले में ही, उस कॉलम में इसको समझना। और अगर अपन थोड़ा और पीछे ले ना इसको, प्रत्येक बुध बोधित बुध को, तो जो सम्यक दर्शन होता है निसर्गज और अधिगमज, वो अर्थ भी इसमें से, लेकिन वो कुछ ज्यादा पीछे हो जाएगा। लेकिन वो जो निसर्गज होता है, सम्यक दर्शन कैसे होता है कि अपने आप हुआ, और अधिगमज किसी ने उपदेश दिया फिर हुआ। तो जैसे वहां सम्यक दर्शन में निसर्गज अधिगमज है, इस तरह से यहाँ वैराग्य में और दीक्षा में वो अपने आप से हुई है या किसी के द्वारा हुई है, वो अर्थ यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, बाकी निमित्त तो कुछ ना कुछ बाहरी तो होंगे ही होंगे। बोलिए भारती आंटी। जो निसर्गज होते हैं उनको भी पूर्व जन्म की देशना तो रहती है। हाँ वो होती है, लेकिन उस भाव की अपेक्षा से देखते हैं ना। इस भाव में नहीं किसी ने दी, लेकिन है तो वो एक्चुअल में देशना ही। इसीलिए सम्यक दर्शन निसर्ग पूर्वक अधिगमज या अधिगम पूर्वक निसर्ग, दोनों चीजें कंपलसरी हैं। अब अपन जब शुरू करेंगे दोबारा से, तो ये तीसरा सूत्र आएगा, तब उसमें करेंगे विशेष रूप से चर्चा कि सम्यक दर्शन ना अकेला निसर्गज होता है, ना अकेला अधिगमज होता है, दोनों कंपलसरी है, दोनों पूर्वक ही होता है, लेकिन मुख्यतः से उसको अधिगमज या निसर्गज कहा जाता है। फिर है ज्ञान, ज्ञान की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से यानी किस ज्ञान से सिद्ध होते हैं। तो प्रत्युत्पन्न नए में तो बढ़िया, आप लोगों को आ गया करना। ये प्रत्येक बुध बोधित बुध तो प्रत्युत्पन्न नए में नहीं है ना, भूत हाँ नए में है। प्रत्युत्पन्न नए में नहीं है, भूत नए में है। हाँ भूत नए गमने में नहीं। अब प्रत्युत्पन्न नए से कौन से ज्ञान से मुक्ति होती है? प्रत्युत्पन्न नए से बोलिए रजनी जी। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, क्योंकि सभी पहले अनंत बनते हैं, 13वां गुण स्थान होता है, 14वां गुण स्थान होता है, वो केवल ज्ञान होता है, उसके बाद में ही सिद्ध होते हैं। तो 5 ज्ञानों में से देखना है अपने को, ठीक है ना? कौन से होते हैं 5 ज्ञान? आज काफी लोग एब्सेंट दिख रहे हैं जिनसे मैं पूछ सकती थी। 5 ज्ञान बोलिए शशि जी। मति श्रुतावधि मन पर्य केवलान्युष्ट है ना, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो प्रत्युत्पन्न ऐसे तो केवल ज्ञान से ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि 13वें 14वें गुण स्थान में, 14वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होता है। अब भूत प्रज्ञापन नए से पीछे चलो, यहाँ तो अंतर है ही नहीं, प्रत्युत्पन्न नए में अंतर नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रत्युत्पन्न नए से सभी जीव केवल ज्ञान से सिद्ध हो रहे हैं। हमको देखना है अंतर, तो पीछे आओ, थोड़ा और नीचे उतरो, 14वें से नीचे गए 13वें में, 13वें में भी केवल ज्ञान था, 12वें गुण स्थान में पहुंचो, तो 12वें गुण स्थान में अब जो जीव ये सिद्ध हुए थे, और जब ये 12वें गुण स्थान में थे, तो इनको कितने ज्ञान थे? कितने ज्ञान हो सकते हैं 12वें गुण स्थान में? उंगली से बता सकते हैं आप लोग? कोई 4 उंगली दिखा रहे हैं, कोई 2 दिखा रहे हैं, कोई 3 दिखा रहे हैं, सब तरह के जवाब हैं। आप चिंता मत करिए, आप जितनी उंगली दिखाएंगे जवाब सही आने वाला है। बढ़िया, ठीक है। देखिए 12वें गुण स्थान में कोई जीव तो ऐसे होते हैं जिनको 2 ही ज्ञान होते हैं। कौन से 2 ज्ञान? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, बस, और कोई विशेष ज्ञान हो ही नहीं। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान था ही शुरू से, जन्म से, और उसी को लेके पहुंचे 12वें में, और फिर केवल ज्ञान ले लिया। तो 2 ज्ञान से भी होते हैं सिद्ध, ठीक है ना? 13वें में तो केवल ज्ञान हो ही रहा है सबको।
तो प्रत्युत्पन्न से पीछे जाएंगे तो कोई जीव दो ज्ञान से सिद्ध हुए। कौन से दो ज्ञान? कोई से भी दो, मति और श्रुत। दो ज्ञान कौन से होंगे? मति और श्रुत ज्ञान से सिद्ध। कोई जीव ऐसे हो सकते हैं जिनको तीन ज्ञान होंगे। कौन से तीन ज्ञान होंगे? मति, श्रुत और अवधि। और कुछ हो सकता है क्या? और कोई कॉम्बिनेशन? मति, श्रुत और मनःपर्यय। ठीक है, तो कोई जीव ऐसे हैं जो तीन ज्ञान से सिद्ध हुए हैं, लेकिन ये ऐसे जीव दो टाइप के हैं, मति श्रुत अवधि वाला या मति श्रुत मनःपर्यय वाला। 12वें गुण स्थान में किसी जीव को तो हो सकता है मति श्रुत अवधि ज्ञान, किसी जीव को हो सकता है मति श्रुत मनःपर्यय ज्ञान। ऐसे तीन ज्ञान वाले जीव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दो ज्ञान से सिद्ध हुए, तीन ज्ञान से सिद्ध हुए, और तीन ज्ञान से दो तरह से हो गए। ठीक है, अब कोई जीव ऐसे हो सकते हैं 12वें गुण स्थान में जिनको चार ज्ञान हो। कौन कौन से चार ज्ञान हो? मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय, चारों ज्ञान हो, और फिर उनको बाद में केवल ज्ञान हो। और कोई जीव ऐसे भी हो सकते हैं 12वें गुण स्थान में जिनको पांच ज्ञान हो। पांच ज्ञान वाले कोई पाए जा सकते हैं? नहीं, फिर सभी मना कर रहे हैं। पांच ज्ञान किसी जीव को एक साथ नहीं हो सकते। अच्छा, एक ज्ञान वाला बड़ा कि चार ज्ञान वाला बड़ा? एक ज्ञान वाला बड़ा। क्यों? क्योंकि उसने एक को जाना। एक को जानने वाला बड़ा होता है। एक कौन? कि अपनी आत्मा। एक अपनी शुद्धात्मा में लीन हुए तो वो जो एक ज्ञान प्रकट हुआ उससे महान हो गए। चार ज्ञान एक साइड रह गए और वो एक ज्ञान वाले वो परमात्मा है। ठीक है, तो क्या हुआ अंतर? प्रत्युत्पन्न से तो सभी जीव केवल ज्ञान से सिद्ध होते हैं, और भूत प्रज्ञापन से कोई जीव दो ज्ञान से, कोई जीव तीन ज्ञान से, कोई जीव चार ज्ञान से सिद्ध होते हैं। तो तीन तरह के यानी भेद इनमें बन गए भूत प्रज्ञापन में। देखिए, अब एक और ले लेते हैं अवगाहना का, फिर कल ले लेंगे, मतलब मंडे को ले लेंगे बाकी। अवगाहना। अवगाहना का मतलब क्या है? अवगाहना का मतलब है शरीर की साइज। शरीर की साइज। इसको यहाँ पढ़ लें क्या? नहीं, वही बात है ना, इसमें कुछ अंतर तो है नहीं, सेम ही है। ठीक है, अवगाहना का यहाँ अर्थ दिया है आत्म प्रदेशों के फैलाव का नाम अवगाहना है। आत्म प्रदेश कितने फैले कि जितना शरीर फैला होता है, तो शरीर की साइज कहो या आत्म प्रदेशों की साइज कहो, तो आत्म प्रदेशों के फैलाव का नाम अवगाहना है। अब इसमें भी इसमें प्रत्युत्पन्न न लगाएंगे। देखो नीचे दिया है, पहले प्रत्युत्पन्न पढ़ लेते हैं अपन। सेकंड लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की, 403 पेज पे। प्रत्युत्पन्न न की अपेक्षा, चलो ऊपर से ही पढ़ते हैं क्योंकि इसमें इससे कुछ पहले भूत प्रज्ञापन न पढ़ते हैं कि किस अवगाहना से मुक्ति होती है, किस साइज से मुक्ति होती है, आत्म प्रदेशों का आकार या शरीर का साइज कैसा हो कि मुक्ति हो। तो उसमें दो तरह की बात है, एक उत्कृष्ट रूप से, एक जघन्य रूप से। तो उत्कृष्ट रूप से किस अवगाहना से मुक्ति होती है कि 525 धनुष, 525 धनुष उत्कृष्ट रूप से देखा जाएगा तो उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष की होती है। और जघन्य अवगाहना कुछ कम 3.5 हाथ होती है। ठीक है, और मध्यम इनके बीच की 3.5 से ज्यादा, कुछ कम 3.5 हाथ तो अपने चौथे काल के मनुष्य की आयु होती नहीं है हाइट। क्यों नहीं होती? महावीर भगवान थे ना लास्ट, उनकी तो 7 हाथ थी। नहीं, ऐसा नहीं है, जघन्य में 3.5 हाथ ही है। महावीर भगवान की 7 हाथ थी, महावीर भगवान की जघन्य नहीं है। महावीर भगवान की जघन्य से ज्यादा मध्यम है। नहीं, लेकिन जो चौथे काल के मनुष्य की तो हाइट 3.5 हाथ की बताइए ना, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। 3.5 हाथ की ही बताई है? नहीं बताई है? नहीं,
उत्कृष्ट हाइट बताइए, जगन्य में 3.5 हाथ है। उत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट हाथ बताया, हाइट बताई गई है चौथे काल की, वो 525 धनुष उत्कृष्ट हाइट है। जगन्य में 3.5 हाथ के तीर्थंकर अपने इस वाले 24 में तो नहीं है। तीर्थंकर होंगे ये जरूरी थोड़ी ना है, यहाँ तो नहीं, सिद्ध मतलब होने कोई की बात है। सामान्य केवली कोई होंगे। हाँ, सामान्य केवली होते हैं, हुए हैं तभी लिखा है, हुए हैं, कोई जीव मोक्ष जा चुके हैं 3.5 हाथ के, तभी यहाँ कहा गया है। ठीक है ना। वैसे सामान्य कथन ये होता है 500 धनुष की काया होती है। उत्कृष्ट जो साइज होता है ना कर्म भूमि में, विदेह क्षेत्र में जो साइज होता है वो 500 धनुष का होता है, लेकिन यहाँ पर बाहुबली की अवगाहना 525 धनुष थी, इसलिए उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष कही गई है। तो ऐसे ही 3.5 हाथ के भी कोई ना कोई भगवान, सिद्ध भगवान वहां विराजमान है, इसलिए यहाँ 3.5 हाथ लिखा है। ठीक है, बोलिए विनीता आंटी। दीदी मेरे पास लिखा है, उसमें ये लिखा है 8 वर्ष की अवस्था में मुक्ति होने से अवगाहना 3.5 हाथ होती है। ये मेरे को जब जच गया था, इसलिए मैं बताई। हाँ, तो वो 3.5 हाथ की हाइट बच्चे की होगी ना जनरली, सामान्य रूप से, तो 8 वर्ष वाला मोक्ष जा सकता है, यही बताना चाह रही थी। और इसके अलावा भी अगर कोई बौना भी होगा ना, वामन संस्थान वाला हो और 3.5 हाथ का हो, तो वामन संस्थान वाला भी मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। मान लो कि कोई एज में बड़ा हो, 20 साल का हो, लेकिन उसकी हाइट 3.5 हाथ ही हो, 8 वर्ष का नहीं हो, तो क्या वो मोक्ष नहीं जा सकता? जा सकता है। संस्थान के कारण मोक्ष नहीं रुकता है। संस्थान कोई सा भी हो, वामन भी संस्थान हो, वामन मतलब बौना, बौना भी हो तो भी मोक्ष तो जा सकता है। 8 साल के बच्चे की तो 3.5 हाथ हाइट नहीं होती। अगर 8 साल का मोक्ष जा सकता है क्या? हाँ, 8 साल का मोक्ष तो जा सकता है। हाइट क्यों 3.5 हाथ की? 3.5 हाथ का मतलब तो 5-6 फुट हो गई, 22 इंच का हाथ होता है। नहीं, खुद के हाथ से नापते हैं ना, तो हाँ, खुद के हाथ से। जितनी भी हो, आप समझ लो कि ज्यादा हो तो समझ लेना जिसकी 1 कोटि पूर्व की आयु है उसके 8 साल की इतनी हाइट हो जाएगी, ऐसा समझ लेना उसको, इस तरह से समझ लेना, जो भी हो। मतलब ये है कि 3.5 हाथ की जो हाइट होगी, कम हाइट वाला भी मोक्ष जा सकता है। चुप रहना। इसमें आप ये बताया गया है ना कि जो पहला जो चक्रवर्ती होता है चतुर्थ काल का, तो उसके हाथ की लंबाई मानी जाती है पूरे काल तक। वो प्रमाण तो वो उस चक्रवर्ती की तो हाइट ज्यादा ही होगी ना, चतुर्थ काल शुरू होते ही, लेकिन वो भूमि खत्म होते ही। सुनिए, वो तो प्रमाण है। यहाँ पर ये उच्छेद का मतलब होता है अपने अपने हाथ की नापते हैं, खुद के शरीर के हिसाब से भी। अच्छा, तो प्रमाण वाला यहाँ नहीं लगाना, वो तो बहुत बड़ा था, अच्छा, वो वाला नहीं लगाना है। ठीक है, इसको अभी अपने हिसाब से समझना। अपने यहाँ में 3.5 हाथ अपन समझ लो कि 8 साल का बच्चा जितना ऊंचा होता होगा नॉर्मली। अब कोई ज्यादा लंबा हो, 8 साल का भी हो, लेकिन लगता ऐसा हो कि 15 साल का है, वो बात। या फिर कोई 8 साल का और उसकी ग्रोथ कम हो और वो दिखने में ऐसा दिखे 40 साल का है, ऐसा नहीं लेना। सामान्य से 8 साल के बच्चे जितने हाइट के होते हैं उतने हाइट वाला वो मोक्ष जा सकता है, ऐसा इसमें समझना। पर यहाँ 3.5 हाथ उसको काउंट करके बताया, पर ये उच्छेद अंगुल से लगाते हैं अपने अपने शरीर के प्रमाण के आधार पे। ठीक है, समय तो हो गया, चलो इसको पूरा करते हैं, फिर और दोबारा से कल देख लेंगे। तो उत्कृष्ट, ये भूत प्रज्ञापन न्याय में उत्कृष्ट सिद्ध होते हैं, वो 525 धनुष की अवगाहना से सिद्ध होते हैं। जगन्य होते हैं, 3.5 हाथ की अवगाहना से सिद्ध होते हैं। और मध्यम 3 बनेंगे ना, ये तो जगन्य और उत्कृष्ट हुए, तो मध्यम क्या होंगे कि 525 से कम और 3.5 हाथ से ज्यादा, बीच के जो भी हैं। अभी पांचनाथ भगवान की कौन सी अवगाहना थी? उत्कृष्ट थी, मध्यम थी कि जगन्य थी? मध्यम अवगाहना। महावीर भगवान की मध्यम अवगाहना, भरत जी की मध्यम अवगाहना, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सबकी कौन सी अवगाहना थी? मध्यम अवगाहना। सब मध्यम अवगाहना से सिद्ध हुए। नहीं, मैं ये कह रही थी जैसे महावीर भगवान की 7 हाथ की ऊंचाई थी ना, तो उनकी हाइट अपने यहाँ के हिसाब से 7 फीट की शायद थी, 7 फीट 2 इंच कुछ के हिसाब से। तो 3.5 हाथ 3.5 फीट ही होएगा, इससे ज्यादा नहीं होएगा। मुझे तो 8 साल का बच्चा, मुझे वो कंफर्म नहीं है कि वो 7 हाथ 7 फीट है क्या।
नहीं, क्योंकि महावीर भगवान की ऊंचाई 7 हाथ कहते हैं ना, 7 हाथ कहते हैं ना, और वैसे उनकी मतलब आज के उसमें जमाने के हिसाब से 7 फीट थी, मैंने पढ़ा है कहीं 7 फीट 2 इंच उनकी हाइट थी। वो मेरे को मतलब वो ख्याल में क्योंकि नहीं कि ये 7 फीट थी, तो 8 ये साल समझ का लेना, बच्चा इसमें इतना उलझने वाली मैटर नहीं है, समझ लेना कि छोटी हाइट वाले भी मोक्ष जाते हैं, इतना उसमें समझना है। बोलिए दीदी मेरा तीर्थ वाला थोड़ा सा समझने में तो आपको स्पष्ट कर रही हूँ। तीर्थ में आपने जैसे बताया ना कि बाहुबली जी बिना तीर्थ के, अर्थात तीर्थ का काल नहीं था जब तीर्थंकर नहीं थे। नहीं, ये नहीं कहा मैंने बाहुबली जी के लिए, भरत जी के लिए कहा। भरत जी गए हैं बिना उसके पहले, तीर्थंकर के मोक्ष जाने के बाद गए हैं भरत जी। नहीं मतलब तीर्थंकर के अभाव में भी मोक्ष जा सकते, किताब की बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये तीर्थंकर के अभाव में भी मोक्ष जाते हैं, आपकी बात समझ में आ गई बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा मैंने गलती सुना आपसे कि बाहुबली जब मोक्ष गए ना, वो आदिनाथ से पहले गए। हाँ, ठीक है ना जी। तो वो आदिनाथ का जो तीर्थ काल था उससे पहले गए, ये सेंस है ना? नहीं, और तीर्थ काल सेंस नहीं है, तीर्थंकर के मोक्ष जाने के पहले। तीर्थ काल तो कहलाता है जब से उनको वो तीर्थंकर बने तब से लेके अगले जब तीर्थंकर बनेंगे तब तक वो उनका तीर्थ काल कहलाता है, वो अर्थ नहीं है यहाँ पे। फिर तो बिना तीर्थ काल के कोई मोक्ष ही नहीं जाएगा, सब तीर्थ काल तो चलता ही है। वो तो विच्छेद हुआ उंडाल से अपनी काल की अपेक्षा, वो एक अलग मैटर है, नहीं तो तीर्थ काल तो चल ही रहा है। हाँ जी ठीक है। तो बाहुबली भगवान बिना आदिनाथ के मोक्ष गए, उसमें सेंस क्या है मैं समझी नहीं अभी। मतलब ये है कि तीर्थंकर यहाँ बैठे हैं, हाँ। तीर्थंकर बैठे हैं और आप मोक्ष चले गए, एक तो ऐसा। अच्छा, और दूसरा जीव ऐसा कि तीर्थंकर चले जाएंगे उसके बाद मोक्ष जाएंगे। ठीक है ठीक है। ये अंतर है। तो बाहुबली तो तीर्थंकर बैठे थे और बाहुबली भगवान चले गए मोक्ष, और भरत जी तीर्थंकर मोक्ष चले गए उसके बाद मोक्ष गए। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई जी। एक मैंने ऐसे गलत सुना कि जैसे अरंत के बिना चले गए, तो लेकिन बाहुबली अरंत तो बने हैं ना, कोई भी जीव के बिना नहीं गए। आपने बहुत ही गलत सुन लिया, समझ लिया, ऐसा मैंने कहा ही नहीं। मैंने पूछा ये था कि केवल ज्ञान किसको कब हुआ। हाँ वो ठीक है, लेकिन आदिनाथ भगवान के अरंत बने बिना कोई अरंत नहीं बना, ये कहा था मैंने, इसलिए अपनी गलती निकाली ना। अरंत अवस्था के बिना तो कोई मोक्ष नहीं जाएगा, चाहे वो अंतर मुहूर्त थोड़ी देर के लिए रहे, बिल्कुल छोटे से छोटा। तो ये तो आपको अपने आप से ही समझ लेना चाहिए कि ये तो मैंने गलत समझ लिया है। आप अच्छा है, आपने कहीं कदाचित मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो, तो अच्छी भी बात है, कंफर्म हो जाए। आज इसको मिस भी नहीं कर पूछा मैंने, नहीं निकल जाती है। देखो शिवक्षम ज्ञान है, बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाता है, हो जाता है, अच्छी बात है। लेकिन अच्छा हुआ आपकी भी ज्ञान सही हो गया, ठीक है ना। अब तो क्लियर है आपको? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। चलिए अभी समय बहुत हो गया, अभी इसको कल ही लेंगे अपन, अफगाना वाले को भी, फिर लेट हो जाते हैं। कल मतलब मंडे को लेंगे। आज जिनवानी बोल देती हूँ बिना देखे। हाँ हाँ बोलिए। बड़ी हिमाचल से निकसी गुरु गौतम की कुंड ढरी है, मुह महाचल वेद चरी, जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो माही रंगी, बहु भंग तरंग निसो उछरी है, सारद भंग नदी प्रति में अंजलि कर शीस धरी है, में अंजलि कर शीस धरी है।